संज्ञा। संसार में जितने व्यक्ति या वस्तु हैं, अधिकतर सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। यही नाम संज्ञा कहलाता है। अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे प्राण अंतर्गत सभी प्राणी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी आते हैं। जैसे प्रकाश, परी, सुनीता, सुनील आदि। स्थानों के नाम जैसे विद्यालय, दिल्ली, कुतुब मीनार या फिर मुंबई। वस्तुओं के नाम जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, कुर्सी, पुस्तक, मेज। जातियों के नाम जैसे छात्र, अध्यापिका, बच्चे, आइसक्रीम वाले। और भाव के नाम जैसे कि बनावट, ऊंचाई, सफाई आदि। संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब बात करते हैं संज्ञा के भेद की। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो बात करते हैं पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे हमारे आएंगे देशों के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम और पुस्तकों के नाम। तो देशों के नाम जैसे हैं भारत, चीन, नेपाल आदि। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। शहरों के नाम जैसे कि पटना, इलाहाबाद, दिल्ली आदि। पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, महाभारत आदि। दूसरी संज्ञा हमारी जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं की जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण देखिए, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, वस्तुएं, पद। तो मनुष्य के अंतर्गत चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षी चाहे गाय, घोड़ा, मोर आदि सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तुएं जैसे घड़ी, मेज, कुर्सी और पद या व्यवसाय का नाम जैसे शिक्षक, लेखक, तो इनके अंतर्गत इनकी सारी जातियों का बोध होता है। इस कारण इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तीसरा भेद है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे शब्दों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाती है। ऐसे शब्द द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन द्रव्यों या पदार्थों को हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, वे द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए, आभूषण, फर्नीचर, कपड़े, द्रव्य, गैस आदि। आभूषण के अंतर्गत जैसे सोना, चांदी, हीरा। फर्नीचर जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। कपड़े, ऊन, रेशम। द्रव्ययुक्त पदार्थ जैसे तेल, दूध, घी। और गैसीय पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, अन्य सभी गैस, हवा इत्यादि। चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से 2 या उससे अधिक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का पता चलता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण देखिए, झुंड, परिवार और मेला। झुंड के अंतर्गत किसी एक सदस्य के बारे में नहीं बल्कि सारे ही लोगों के बारे में बताया जाता है। परिवार के अंतर्गत सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं और मेले के अंतर्गत भी सारे ही लोग सम्मिलित होते हैं। अर्थात किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में न बता करके सभी व्यक्तियों के या फिर सभी समूह के बारे में बात करना। पांचवा और आखिरी भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, दशा या कार्य का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है।
जैसे क्रोध और घृणा।